नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं रविवार की व्रत कथा। यह कथा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने और अपने व्रत को सफल करें। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार के व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में गोबर लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और रविवार का व्रत करती थी तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होता देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही गोबर लीपती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को भीतर बांध लिया और रविवार के दिन गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया माई अपना आंगन गोबर से नहीं लगा सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस दिन बुढ़िया माई सूर्य भगवान को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त के बाद बुढ़िया माई भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर में एक सुंदर बछड़े और गाय को देखकर हैरान रह गई। वह गाय उसे सूर्य भगवान ने दी थी। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा डाला और उसे खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन चकित रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न पाकर तुरंत उस गाय के गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिन में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती और अपनी गाय के गोबर से बदल देती थी। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। बुढ़िया माई को उसके सोने के गोबर करने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत कर रही थी वह कथा सुन रही थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी के कारण बुढ़िया माई ने गाय को भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो बहुत आश्चर्यचकित रह गई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया को धनी होता देखकर पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखा तो उस पर बहुत ही करुणा आई। उस रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया माई को वापस लौटा दिया। राजा ने बहुत साधन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता का दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें तथा राजा स्वयं भी व्रत का पालन करने लगा। राजा ने नगर में गाय वितरण भी करवाई।
रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार आपने सुनी रविवार की व्रत कथा। अब आप सुनिए गणेश जी महाराज की कथा। गणेश जी महाराज की कथा हमें इसलिए सुननी चाहिए, इससे हमारे कार्य को सिद्ध होने में अधिक समय नहीं लगता, कार्य जल्दी ही सिद्ध हो जाता है और व्रत पूर्ण हो जाता है और फल प्राप्ति में कोई विघ्न नहीं आता, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता कहलाते हैं। तो आप सुनिए गणेश जी महाराज की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसका एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया सदैव ही गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी बुढ़िया माई से प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले, अपने बहू से पूछ ले। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कहा है तू बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा ये सब अपने अपने मतलब की कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन की ही है, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती पोता मांगे। तू अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, तू सही कह रही है, अगले दिन मैं गणेश जी से यही मांगूंगी। लेकिन अगले दिन बुढ़िया ने चतुराई दिखाई और जब गणेश जी महाराज प्रकट हुए तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे धन दो, नाती पोता दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो और अंत में मोक्ष दो। तो गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने मुझे ठग लिया। लेकिन बुढ़िया माई पर गणेश जी प्रसन्न होने के कारण बुढ़िया को सब कुछ देकर चले गए और बुढ़िया धन धान्य, नाती पोता, अमर सुहाग और निरोगी काया से परिपूर्ण हो गई। तो बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। अब आप सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। लपसी और तपसी की कहानी हमें इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि इसको सुनने के बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। अतः आप इस कथा को सुनिए और जानिए क्यों इसके बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। एक बार की बात है, एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी रोज सवा सेर की लापसी का भोग बनाकर भगवान को भोग लगाता और जीम लेता था। तपसी रोज भगवान की तपस्या करता था। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। लपसी बोला, मैं तुमसे बड़ा हूँ क्योंकि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ। तपसी बोला, मैं तुमसे बड़ा हूँ क्योंकि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ। उधर से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी ने दोनों को झगड़ते देखा और उनके पास आकर बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने बड़े होने का कारण बताया। लपसी बोला, नारद जी मैं इससे बड़ा हूँ क्योंकि मैं रोज सवा सेर की लापसी का भोग बनाकर भगवान को भोग लगाता हूँ। तपसी बोला, नारद जी मैं इससे इसलिए बड़ा हूँ क्योंकि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी ने कहा, आपकी दोनों की समस्याएं बहुत गंभीर है, इनका पुण्य भी बड़ा है क्योंकि भगवान को भोग लगाना, भगवान को तृप्त करना बहुत ही पुण्य का काम है और तपस्या अपने आप में एक महापुण्य है। नारद जी ने कहा, इस समस्या का समाधान मैं कल कर दूंगा। नारद जी अगले दिन छुपकर 2.25 करोड़ की अंगूठी उन दोनों के रास्ते में डाल देते हैं। सुबह दोनों उठकर स्नान आदि कर
अपनी अपनी भक्ति के मार्ग में लग जाते हैं। तपस्वी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ती है तब वह अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लेता है और तपस्या करने लगता है। जब लपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ती है तब भी वह उस पर ध्यान नहीं देता और भगवान का भोग बनाकर भगवान को भोग लगाकर और जीमने लगता है। तब नारद जी प्रकट होकर बोले, आप दोनों का निर्णय हो गया है कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। तो दोनों ने जिज्ञासावश पूछा, नारद जी बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी तपसी से बोले, तुम खड़े हो जाओ। तपसी भूलवश खड़ा हो जाता है और उसके नीचे पड़ी अंगूठी दिखाई पड़ती है। अंगूठी को देखते ही नारद जी बोले, तुम तपस्या करने के बाद भी अपनी चोरी करने की आदत को नहीं छोड़ पाए हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी अपने इस कृत्य से शर्मिंदा हुआ और नारद जी से क्षमा मांगी और लपसी से कहा, हाँ मैं मानता हूँ तुम मुझसे बड़े हो। इसके बाद तपसी ने नारद जी से कहा, किंतु मुझे मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मिल सकता है। तो नारद जी ने कहा, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल इस प्रकार मिलेगा कि यदि कोई रोटी बनाते समय गाय और कुत्ते की रोटी न बनाए तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई धोती देकर गमछा नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे उचित दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई भोजन पकाने के लिए हरे भरे पेड़ों को काटेगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई व्रत इत्यादि रखे और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार नारद जी ने कहा कि यदि कोई अधूरा कार्य करेगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों हमारी आपसे भी गुजारिश है कि किसी भी व्रत कथा के बाद लपसी और तपसी की कहानी सुने। दोस्तों हमारे इस चैनल आध्यात्मिक व्रत कथा को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियाँ सुनने को आपको मिलती रहें। धन्यवाद।